नमस्कार बिहार। आप देख रहे हैं बिहार की बात और आज की सबसे बड़ी खबर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चुनाव के बाद का सबसे बड़ा सियासी संग्राम एग्जिट पोल 2025। जानेंगे कौन बनेगा बिहार का बादशाह, किसकी होगी वापसी और किसका होगा सफाया। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं बिहार के टॉप न्यूज को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 यानी कि कल संपन्न हुई। इसके बाद विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिए हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि फाइनल नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखाई जा रही है। सबसे पहले मेट्राइज आयन के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें एनडीए को 147 से 167 सीट और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जिसमें एनडीए को 133 से 148 सीट, महागठबंधन को 87 से 102 और अन्य को 3 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है। जबकि दल के अनुसार बीजेपी को 68 से 72, जेडीयू को 55 से 60 सीट, एलजेपी को 9 से 12, हम को 1 से 2 और आरएलएम को 0 से 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा जेबीसी एग्जिट पोल में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। एनडीए को 135 से 150 सीटें, महागठबंधन को 88 से 103 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पोल्स ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए की बिहार में वापसी होने जा रही है। एनडीए को 138 से 155 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 82 से 98, जनसुराज को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को 133 से 148 सीटें मिल सकती है। वहीं महागठबंधन के खाते में 87 से 102 सीटें, जनसुराज को 0 से 2 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान ने पहले चरण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में पहली बार 68.79% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजियाल ने बताया कि दोनों चरणों को मिलाकर 66.90% मतदान हुआ है। दोनों चरणों मिलाकर कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में सबसे अधिक मतदान हुए हैं। यहां का मतदान प्रतिशत 75% से अधिक रहा है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाले मतों की गिनती पर टिकी हुई है। इस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के समापन के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही गठबंधन के सभी घटक दलों को भी धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोकतंत्र के लिए यह सुनहरा अवसर है। आज़ादी के बाद इतना मतदान पहली बार हुआ है। बिहार अब रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने कहा कि 2010 के आंकड़ों को भी हम लोग ब्रेक करेंगे और भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। 14 तारीख को एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आएगा। आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 180 सीट के आसपास हम चुनाव जीते थे, उससे अधिक सीटें बिहार में भी हम जीतने का काम करेंगे। एग्जिट पोल में आए नतीजों को लेकर सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता और गठबंधन के साथियों को धन्यवाद दिया। कहा कि पहले पेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुआ था और सेकेंड पेज में 70% से अधिक मतदान हुआ है। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के गोपालगंज जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर थावे दुर्गा मंदिर और थावे जंक्शन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से लैस पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पर्यटकों के बैग व अन्य सामानों की गहन जाँच की। इसके साथ ही जिले भर के होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग एसपी आदेश दीक्षित सोई कर रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी हाई अलर्ट के बाद बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पर्यटक स्थलों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके बाद गोपालगंज पुलिस ने जिले के सभी संवेदनशील स्थलों पर निगरानी कड़ी कर दी है। पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब बच्चों के मोबाइल लाने पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि किसी भी छात्र को मोबाइल फोन लेकर स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई बच्चा मोबाइल लेकर आता है तो स्कूल प्रशासन तुरंत उसे जब्त करेगा और इस संबंध में जानकारी उसके अभिभावकों को दी जाएगी। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश में कहा है कि स्कूलों में मोबाइल फोन के दुरुपयोग से बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
कई छात्र सोशल मीडिया और गेम्स में उलझकर पढ़ाई से ध्यान हटा रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को मोबाइल के नुकसान के बारे में जागरूक करें और उन्हें समझाएं कि मोबाइल का इस्तेमाल केवल जरूरी स्थितियों में किया जाना चाहिए। बिहार का एक ऐसा गांव जहां 20 साल बाद मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोकतंत्र का पर्व जोर शोर से मनाया गया। ऐसे में रोहतास जिले का एक ऐसा गांव भी है जहां 20 साल बाद मतदान हुआ। रेहल गांव लंबे समय से नक्सल गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में रहा है। यहाँ के मतदाता सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर वोट डाले। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यहाँ का माहौल काफी शांतिपूर्ण नजर आ रहा है एवं पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस दौरान उत्सव से भरी हुई देखी गई। वहीं रेहल के अलावा गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के पिचुलिया गांव में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जमुई के बरड़ थाना क्षेत्र के चोरमारा गांव में भी पहली बार लोगों के घर के पास ही बुद्ध बना है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का किरदार कितना अहम रहने वाला है। हालांकि यह 14 नवंबर को आने वाले मतदान के नतीजों से सामने आएगा, पर एग्जिट पोल के अनुसार चिराग की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत हासिल हो सकती है। पीपुल पल्स के मुताबिक चिराग की पार्टी को राज्य में 5% वोट हासिल हो सकता है। इससे चिराग की पार्टी को 6 से 7 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। वहीं 2020 और 2015 की तुलना में कहीं अधिक सीटें हैं। आपको बता दें कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ है और सीटों के बंटवारे में उसे राज्य की 29 सीटें दी गई थी। ये 29 सीटें उन्हें राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, वैशाली, रोहतास, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद और औरंगाबाद के जिलों में दिए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार चुनाव के 2 साल पहले से तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके की पार्टी जनसुराज की एग्जिट पोल में हालत खराब है। लगभग सभी एग्जिट पोल ने पीके भैया की पार्टी को 0 से 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें दी है। आपको बता दें कि बिहार में जमीनी स्तर पर 3 साल के राजनीतिक काम के बावजूद प्रशांत किशोर का बहुचर्चित जनसुराज आंदोलन इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। ज्यादातर एग्जिट पोल बताते कि इस नए राजनीतिक संगठन को बहुत सीमित सफलता मिल सकती है। विश्लेषकों के अनुसार यह किशोर की सक्रिय राजनीति में पहली बड़ी चुनावी हार के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि जनसुराज को सिंगल डिजिट में सीटें मिल सकती है। आगे बड़ी खबर में देखिए, राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि पहले भी कई बार गलत साबित हुए हैं। प्रवक्ता मनोज झा ने इसे बाजार का खेल बताया और दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। राजद ने कहा कि कई चुनावों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में भी एग्जिट पोल फेल होगा। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि एग्जिट पोल कुछ और नहीं, बाजार का खेल है। देश के आला पदधारकों के निर्देश पर एक आंकड़ा जारी किया गया है जो 14 नवंबर को गलत साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की अगली सरकार बनने जा रही है। जनादेश मिल चुका है। हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार बाजार का खेल देखा है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि दूसरे चरण के मतदाता में एनडीए कहीं लड़ाई में नहीं था। हर तरफ से बदलाव और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की आवाज़ गूंज रही थी। हम एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि 90-700 बूथों से कार्यकर्ताओं द्वारा मिले फीडबैक को सही मानते हैं। हर चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी एग्जिट पोल आने पर मिठाई बांटने लगते हैं, मतों की गिनती के बाद मुंह छुपा लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त होते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि इसे प्राथमिक सदस्यता से उनका इस्तीफा माना जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने पत्र में कुछ पारिवारिक कारण गिनाए हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद की बात भी कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2023 से लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह घोषणा भी की थी कि तीनों पुत्र कनाडा में रहते हैं, उनमें से किसी भी का भी रुचि राजनीति के प्रति नहीं है, इसलिए वे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब यह संभव नहीं लगता है। दुखी मन से कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ।